अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के हौस के फुवारे को लेकर। जी हाँ, हौस का फुवारा आखिर बन गया शिवलिंग। अब ये खबरें तो आप गुज़िश्ता कल से देख रहे हैं। अब इसको लेकर किसने क्या कहा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या कहा? जी हाँ, शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने क्या कहा? असदुद्दीन वैसी साहब ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? और मुल्क में आतंक और नफरत फैलाने वाली तमाम संगठनों ने क्या कहा? ये सारा खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा। और अदालत ने क्या कहा ये भी आपके सामने रखूँगा। और ये तमाम की तमाम का खुलासा रखने में जाहिर बात है कि बात 10, 12, 15 मिनट की हो ही जाती है, लेकिन जो इंटरेस्टेड लोग हैं पूरी बातों को जानने के लिए, तो उन्होंने पूरा सुनना, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत के साथ सारी खबरों को एक ही खबर में लाने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि हम गोदी मीडिया नहीं है, हम वही बोलते हैं जो सचमुच सामने आता है। वरना आप जान रहे हैं कि इस वक्त गोदी मीडिया कौन सा किरदार अदा कर रही है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनाब फुवारे को शिवलिंग करार दे दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के हौज से शिवलिंग की बरामदगी का दावा किया जा रहा है। और फिर जनाब कैसे चटखारे और मज़े ले लेकर फिर हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया उसको बयान कर रही है। ये भी सारी खबरें आपके सामने, वो क्या कह रही है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो आप भी हमसे भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं, मीडिया से ज़्यादा होशियार हो गए हैं, और मीडिया कैसे दलाली कर रही है वो आप भी समझने लग गए हैं। तो खैर आइए, मुस्लिम फरीक ने अब अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल फव्वारे को शिवलिंग करार दे दिया गया। सोशल मीडिया पर बाकायदा मजाक भी उड़ रहा है कि कोई भी अब ऐसा खूबसूरत फुवारा मस्जिदों में न बनाएं, वरना वहाँ शिवलिंग निकल जाएगा। पहले मुगलों ने जैसे खूबसूरत ताजमहल बनाया, खूबसूरत लाल किला बनाया, इस मुल्क को करोड़ों अरबों रुपए की इमारतें दी। ये मुल्क करोड़ों अरबों रुपए खा रहा है, कमा रहा है। लेकिन अब लोग वो खूबसूरत जो फुवारा होता है पानी का, अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अपने घर में भी नहीं बनाना, घर के आंगन में भी नहीं बनाना, मस्जिद के हौज खाने में नहीं बनाना, वरना पानी का फुवारा भी शिवलिंग हो सकता है। तो खैर अब शिवलिंग उस फुवारे को करार दे दिया गया है। और इंतजामिया ने, प्रशासन ने बाकायदा शवाहिद पर 9 ताले लगा दिए हैं और वुजू खाने को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब मुस्लिम फरीक जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वगैरह ने अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। नमाजियों की अब वहाँ पर तादाद लिमिटेड कर दी गई है। और अब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिद पर हमला हुआ तो अब
खामोश नहीं बैठेंगे। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का भी बड़ा बयान आया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मुसलमान अब इस जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हर सतह पर इस नाइंसाफी का मुकाबला करेगा। जी हाँ, अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन अब लोग कमेंट कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर कि बाबरी मस्जिद में अदालत का दरवाज़ा खटखटाए थे तो क्या हुआ। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ही ज़रूरी है। जी हाँ, वहीं पर अब आपको ये भी बता दूं कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक रैली हुई, एक सभा हुई, एक भाषण हुआ, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर से कहा कि अब हम दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते हैं। पहले जो धोखा हमारे साथ में हुआ है वो धोखा हमने देखा है। और उन्होंने अपने भाषण में ये तक कहा कि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मोमिन एक सुराख से, एक बिल से 2 मरतबा डसा नहीं जाता। यानी पहली मरतबा हम बाबरी मस्जिद में धोखा खा चुके हैं, कैसे मक्कारी से वहां मूर्तियां रखी गई थी देख लिया। फिर हम अदालत से इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे, फिर जो कुछ हुआ वो भी हमने देख लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दिलाया था कि मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा, मगर टूटते हुए भी हमने देख लिया। और ये भी हमने देख लिया कि किसी मुजरिम को, अदालत ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद कोई मंदिर पर नहीं बनाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कुछ बाबरी मस्जिद के साथ में हुआ वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि किसी मुजरिम को 5 पैसे की भी सजा नहीं हुई। अब 30-29 साल के बाद बाबरी मस्जिद का फैसला आया, अब ज्ञानवापी मस्जिद आ गई है। तो जनाब महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है, भैया क्लियर बता दो ना और किन किन मस्जिदों पर नजर है उनकी फेरिस्त दे दो। और महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया कि आखिर मस्जिदों में ही भगवान क्यों मिलते हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि किन किन मस्जिदों पर नजर है फेरिस्त दे दो। तो अब महबूबा मुफ्ती को हम लोग जवाब दे रहे हैं और कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मैडम हर 5 साल में एक मस्जिद काम आएंगी, ऐसा हमारी जिंदगी तक तो कम से कम 30 साल तो हमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर ने हमें रोटियां खिला दिया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर ने 30 साल तक तो हमको घटिया कुर्सी दे दी और हम हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब हो गए। अब वो मुद्दा खत्म हो गया तो मैडम आप एक साथ लिस्ट क्यों मांग रहे हो। अभी ज्ञानवापी 2024 में काम आ जाएगी, अगले में फिर देखेंगे ताजमहल वगैरह, फिर उसके बाद में देखेंगे कुतुब मीनार वगैरह। तो ये सब एक एक करके काम आएगी। मैडम आप एक साथ लिस्ट न मांगो। यानी अब क्लियर हो गया है कि ये सारी बदमाशियां किस तरीके से की जा रही है। लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कह दिया कि अब मुसलमान किसी जुल्म को, इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। और शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान आया है कि अगर अब हमला हुआ मस्जिद पर तो खामोश नहीं बैठेंगे। यानी इन तमाम बातों से लग रहा है कि ये लोग मुल्क को किस समत में ले जा रहे हैं। जी हाँ, और देखिए जो हमारे नफरती जितने चिंटू है उनकी भी खबरें आ रही है। तो अभी एक खबर आ रही है कि बजरंग दल और दीगर जो हिंदुत्ववादी संगठनाएं हैं उन्होंने शिवलिंग की जैसे खबर आई, मतलब जो भी खबर हो, झूठी हो सच्ची हो, जो भी हो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अदालत अभी कुछ ना कुछ कह रही है, लेकिन अब लोग तो मजाक उड़ा रहे क्योंकि पानी का खूबसूरत फुहारा शिवलिंग बन गया। यहाँ तक कि अभिसार शर्मा, वो भी एक हिंदू है, शर्मा है, हिंदू है, लेकिन उन्होंने अपने कल के प्राइम टाइम में उन्होंने, अभिसार शर्मा ने कहा ऐसा नहीं कि मुल्क में अच्छे और सच्चे पत्रकार नहीं हैं, सभी गोदी मीडिया है, सभी दलाल और खरीदे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अभिसार शर्मा की मैंने गुज़िश्ता कल रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो शिवलिंग जिसको बताया गया उसको दिखाकर उन्होंने कहा कि भैया मुझे तो ये शिवलिंग नहीं दिख रहा है, आपको नजर आ रहा होगा तो अलग बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत अभी इस पर बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से खूबसूरत पानी के फुहारे को शिवलिंग बताया गया, अब दुनिया यूं समझिए कि क्या कहें, कैसे मजाक बना रही है कि इस मुल्क में आखिर क्या चल रहा है। तो खैर मुसलमानों की को तकलीफ देने के लिए, उनका दिल दुखाने के लिए गुज़िश्ता कल बजरंग दल और दीगर जो हिंदू संगठनाएं हैं उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, यानी और जले पर नमक छिड़कने का काम किया। और ये भी खबरें आ रही है कि 11 जून को
हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग होगी और विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक कमरे में शिवलिंग का मिलना खुशी की बात है, खुशी का मौजू है। समझ रहे आप। अब असदुद्दीन ओवैसी ने तो चिढ़कर यह कह दिया, कल मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने चिढ़कर यह कह दिया कि अगर हमने कह दिए कि मोदी के घर में मस्जिद है, मोदी का घर मस्जिद के ऊपर बनाया गया है, तो क्या मोदी का घर तोड़ दोगे? तो ये क्या चल रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने और तमाम लीडरों ने कहा कि ये सारी चीजें तय हो चुकी है। 1991 का एक्ट भी बताया जा रहा है, बल्कि अब लोग तो ये कह रहे हैं कि ये खुली नाइंसाफी है, बल्कि ये कानून का मजाक है, कानून का मजाक है। उन्होंने कहा कि 20-21 साल के हम जब थे तो बाबरी मस्जिद छीन ली गई थी, लेकिन अब दोबारा 20-21 साल के बच्चों के सामने ज्ञानवापी मस्जिद को खोने नहीं देंगे। उन्होंने लोगों से अपील की, असदुद्दीन ओवैसी ने, कि वो अहद करें कि वो कभी किसी मस्जिद को खोने नहीं देंगे। तो इस तरीके से अब मुल्क का माहौल बनेगा, यानी अब इधर से भी चलेगी बयानबाजी, इधर से भी चलेगी बयानबाजी। और इसी बीच में मैं आपको खबर बता दूं कि एसडीपीआई ने भी कहा कि मस्जिद के एक हिस्से को सील करने का हुक्म ये इबादत गाह एक्ट की खिलाफ वर्जी है, यानी अदालत खुद अदालत की तौहीन कर रही है, अदालत खुद अदालत के कानून का उल्लंघन कर रही है, मजाक उड़ा रही है। तो उन्होंने कहा, एसडीपीआई ने कहा कि इबादत गाह एक्ट की ये खुद खिलाफ वर्जी है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि महबूबा मुफ्ती के बाद इंद्रिश कुमार, आप जानते हैं इंद्रिश कुमार कौन है, बहुत शरीफ आदमी हैं मुल्क के, और वो आरएसएस के सीनियर लीडर है, इसलिए तो शरीफ तो होंगे ही होंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि मथुरा, काशी, ताजमहल का सच सामने आना चाहिए। लोग इन जगहों के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मुल्क को सही सिमत हासिल करने में मदद मिलेगी। तो लोगों ने अब कमेंट करना शुरू कर दिया कि हाँ इंद्रिश कुमार जी, लोग बहुत सारी सच्चाइयाँ जानना चाहते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आरएसएस ने किस तरीके से स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ काम किया था, आरएसएस ने किस तरीके से अंग्रेजों की गुलामी की, आरएसएस के लोग कैसे वादा माफ गवाह बने, ये भी लोग जानना चाहते हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा कितने सालों तक लहराया नहीं गया, ये भी लोग जानना चाहते हैं। और मुल्क की आज़ादी में आरएसएस का 5 पैसे भी हिस्सा नहीं था, ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ को लोग जानना चाहते हैं। तो खैर ये एक अजीब चीज़ है जो अब चल रही है, और मंदिर मस्जिद का मुद्दा मुझे पूरा यकीन है कि श्रीलंका से भी बुरे हालात इस मुल्क में पैदा कर देगा। और जब भी डीजल, पेट्रोल, गैस, महंगाई, बेरोजगारी का सवाल किया जाएगा तो ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, तेजो महल, ये सब आते रहेंगे। अब अनभक्तों का भी, गोबर भक्तों का भी, अक्लमंदों का भी, होशियारों का भी, मुल्क के वफादारों का भी काम है कि वो इस घटिया और नीच सियासत को समझें। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी बात, राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि मोदी जी 2 हिंदुस्तान करना चाहते हैं, यानी वो जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो वाली पॉलिसी अपनाई थी, वही घटिया पॉलिसी मोदी जी अपना रहे हैं। यहां तक कि किसान यूनियन जो 1 साल तक के रोड पर बैठी, अब राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है कि हुकूमत हमारे भी दरमियान फूट डाल रही है। तो लोग कह रहे हैं कि किस के दरमियान हुकूमत फूट नहीं डाल रही है। तो राहुल गांधी का जुमला सही लग रहा है कि हुकूमत बाकायदा 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, यानी हुकूमत को यह लग गया है कि जब तक कि हम नीच हरकत नहीं करेंगे, लड़ाएंगे नहीं, तकसीम वाली पॉलिसी, अंग्रेज़ों वाली नीच पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे, तो हमारी कुर्सी नहीं बचेगी। लेकिन ये जो पॉलिसी है ये मुल्क की तबाही की पॉलिसी है। हर एक सच्चे भारतीय को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है।